हेलो फ्रेंड। मुझे बता देना साथी, बस मैं बोल रहा हूँ राम सुंदर है। इसमें मुझे एक बात बताइए, बात किसके बारे में हो रही है? राम सुंदर है, इस वाक्य में मुझे बताइए बात किसके बारे में हो रही है? राम सुंदर है, इसमें क्या बोलोगे? किसके बारे में बात चल रही है? क्या बोलोगे? जिसके बारे में बात हो वो कौन है? जिसके बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में बात हो वह क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? जिसके बारे में बात हो वह तो जी वाक्य में राम है। तो राम को क्या बोलोगे? संज्ञा या सर्वनाम? राम संज्ञा या सर्वनाम? भैया जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हम जानते हैं, हम इसको नाम देंगे, एक संज्ञा शब्द है। हाँ या ना? या मैं आपसे दूसरा वाक्य एक बोल देता हूं, साथी देखना जरा ध्यान से। मैंने बोला आपसे दूसरा वाक्य मैं आपसे बोल देता हूं, ध्यान से देखना। दूसरा वाक्य मैंने यहां पर लिखा, वह सुंदर है। क्या? वह सुंदर है। मुझे बताइए एक बार साथी, बात किसके बारे में चल रही है? किसके बारे में बात चल रही है? तो जिसके बारे में बात हो यहां पर वो कौन है? जिसके बारे में बात हो वह कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? भैया जी यहां पर वह की बात चल रही है। दोस्त मैंने आपको सिखाया वह क्या है, तो आप बोलेंगे भैया जी वह एक सर्वनाम है। तो इस बात में यहां तक किसी को कोई दिक्कत कि राम एक संज्ञा शब्द है और वह एक सर्वनाम शब्द है, और संज्ञा और सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं साथी? विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य की परिभाषा क्या होगी? जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो। तो विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, देख लेना यार, बहुत अच्छे से बताना। आंगन, मैंने आपसे बोल दिया आंगन अच्छा है, मुझे बताओ इसमें विशेष्य क्या है? आंगन अच्छा है, मुझे बताओ आप लोग विशेष्य क्या है? इस वाक्य में विशेष्य क्या है? सारे साथी बताएंगे। प्रैक्टिस की तरफ हम जब चलेंगे, जब आप इतनी चीज, बेसिक सी चीज बता दोगे मुझे, उत्तर आ जाएगा। तो किसके बारे में बात चल रही है जी? आंगन के बारे में बात चल रही है, आंगन विशेष्य है। तो विशेष्य क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप करके बताएं कि भैया विशेष्य क्या होता है। विशेष्य या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, विशेष्य की परिभाषा होगी जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात हो वह क्या होता है? विशेष्य। इतनी बात क्लियर हुई साथी? बताएंगे एक बार। ठीक है जी, मैंने मान लिया कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई भैया। अच्छा अब बताओ मुझे, विशेष्य कौन हो गया आपका? राम विशेष्य हो गया। इतनी बात जान चुके जी भैया, इतनी बात हम पहले से जानते हैं। विशेष्य के बारे में बता रहा है कि विशेष्य कैसा है। अगर जो आपको वाक्य में बताएगा विशेष्य कैसा है, यानी विशेष्य कौन है? राम। राम कैसा है? उत्तर क्या आएगा? सुंदर है। राम कैसा है? सुंदर है। जो विशेष्य की क्या बताता है? जो विशेष्य के बारे में बताए वो विशेषण होता है। विशेष्य कैसा है? ये विशेषण है। विशेष्य कैसा है? ये विशेषण है। यह विशेष्य कौन है? वह कैसा है? वह कैसा है? क्या उत्तर मिलेगा? क्या उत्तर मिलेगा? भैया जी सुंदर मिलेगा। तो सुंदर क्या है साथी? सुंदर विशेषण है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। एक क्वेश्चन मैंने पूछा ना, आंगन अच्छा है, अब कुछ और पूछ ले भैया। अब पूछेंगे, मैंने बोला नमकीन स्वादिष्ट है। दोनों बता दो, नमकीन स्वादिष्ट में विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है? पहले तो बताओ साथी, बात किसकी चल रही है यहाँ पर? विशेष्य क्या है, और फिर बताओ विशेषण क्या है। तो बात किसकी चल रही है? स्वादिष्ट की या फिर नमकीन की? भैया जी बात तो नमकीन की चल रही है, तो विशेष्य क्या हो गया? नमकीन। नमकीन कैसी है? स्वादिष्ट है। तो विशेषण क्या हो गया भाई? विशेषण हो गया साथी स्वादिष्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? छोटी सी दो चीजें बताई, समझ में आई भाई? इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बाकी बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। आ जाओ। रात काली अंधेरी है में विशेष्य क्या है? अब गलती नहीं करोगे, ये तो ऐसे समझो वार्म अप एक्सरसाइज थी, जैसे दौड़ से पहले कर लेते हैं ना कि भाई थोड़ी सी उछल कूद कर लो फिर दौड़ने को तैयार हो जाओ। बोलो किसकी बात चल रही है? भैया जी रात की बात चल रही है। तो रात क्या हो गया? रात हो गया विशेष्य। रात कैसी है? काली अंधेरी है। काली अंधेरी रात है, ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। अगले पे आ जाओ। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? वह श्रेष्ठ उपासक है। उपासक मतलब उपासना करने वाला, पूजा करने वाला। कौन है जी? विशेष्य क्या होगा? ऑलवेज परिभाषा में भी पूछ लेता है। विशेष्य हो सकता है या तो कोई संज्ञा शब्द होगा या कोई सर्वनाम शब्द होगा। तो ढूंढो भैया, ढूंढे भाई साहब, कौन होगा जी? वह जिसके बारे में बात हो, वह के बारे में बात है, तो वह क्या हो गया भाई? वह हो गया विशेष्य। प्रश्न संख्या 3, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? साथी ऐसा हो सकता है आप क्लास में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो। भाई सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, प्लीज कॉपरेट। सॉरी। बोलेंगे विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का जो लिंग होता है वो किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार होता है कि स्त्रीलिंग होता है कि स्वतंत्र रहता है कि पुल्लिंग के अनुसार होगा? ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। आप सबका उत्तर आया विशेष्य के अनुसार। देखते हैं। मैंने बोला लड़का काला है, लड़का काला है, लड़का काला है। तो लड़का का दोस्त मुझे बताइए इस वाक्य में विशेष्य क्या है? इसके बारे में बात चल रही है जी। इसके बारे में बात चल रही है, लड़का के बारे में। लड़का कैसा है? क्या बोलोगे? विशेषण। काला कैसा होता? काला होता पुल्लिंग। काला होता है पुल्लिंग, यानी अगर अगर ये लड़का क्या था? पुल्लिंग, तो विशेषण भी क्या आया? काला। भैया इसको करना जरा लड़की। विशेष्य इस बार क्या है? लड़की।
लड़की काला है ये लिख दूं क्या? नहीं भैया, अब बनेगा लड़की काली है। तो यानी यहां देखना विशेष्य क्या था भैया? स्त्रीलिंग था। स्त्रीलिंग था, स्त्री जाति का जो बोध कराए वो स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का जो बोध कराए वो पुल्लिंग। तो लड़की कैसी है? काली है। तो यहां पर क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया या नहीं हो गया? ये क्यों बदला भाई? क्योंकि हमने क्या बदल लिया यहां पर? तो विशेषण का लिंग हमेशा कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे हो गया ये? क्योंकि भैया जी हमने विशेष्य को बदल लिया। तो विशेष्य के अनुसार बदलेगा ऑलवेज। किसके अनुसार? विशेष्य के अनुसार बदलेगा। ठीक है जी, आगे आओगे। कांटा का विशेषण कौन सा होगा? दोस्त एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं। सब बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत विशेषण बनाने में होती है। बस एक छोटी सी बात सीखना जो मैं बताऊं। कांटा का विशेषण क्या होगा? कोई भी चुन लो आप ऑप्शन, गलती मत करना। कांटा का क्या होगा भाई? कटीला होगा। क्या होगा? कांटा का कटीला होगा। गर्म है ना? गर्म मिल नहीं पा रहा ठीक, कोई नहीं। कांटा का विशेषण कौन सा होगा बताओगे? कांटा का विशेषण कटीला। क्यों? देखो, जो कोई विशेषण शब्द होगा याद रख लेना। मेरी बस एक छोटी सी बात भाई नोट कर लो, लिखो। विशेषण शब्द के बाद में, विशेषण शब्द के बाद में एक शब्द जरूर लिखा जा सकता है। एक शब्द जरूर लिखा जा सकता है। एक शब्द जरूर लिखा जा सकता है जो जो विशेष्य होता है। क्या होगा वो विशेष्य होता है, जो विशेष्य होता है। यानी कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम शब्द भाई लिखा जा सकता है। जैसे कटीला के आगे कुछ लिख के देखो। कटीला पेड़ हो सकता है या नहीं? कटीला रास्ता हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या बोलोगे भैया? बिल्कुल हो सकता है। कंटीला रास्ता, ऐसा रास्ता जिस पर कांटे हो, जिस पर कटीली लकड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती? मतलब कंटीला के बाद में लगाओ, कटीली को छोड़ दो। अभी कटीला के बाद में लगा लेंगे। बोले यस और नो, यस और नो। मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ ये धन शब्द विशेषण है या नहीं? ये शब्द धन शब्द विशेषण है या नहीं? बोलो भैया यस और नो, किसी एक का चुनाव कर लो। धन शब्द विशेषण है या नहीं? अगर ये विशेषण हुआ ना, अगर तुमने बोला यस, तो धन के बाद में कोई एक शब्द जरूर इस्तेमाल कर लोगे भाई। पूरी जिंदगी चली जाएगी तुम्हारी, धन के साथ में कोई शब्द सोच ही नहीं पाओगे। रातों को भी जागोगे ना तब भी ना सोच पाओगे। ठीक है, क्या बोलोगे? तब भी ना सोच पाओगे। तो यस मत लिख देना, कहना धन विशेषण नहीं है। लेकिन मैं बोल दूं धनवान, धनवान के बाद में कुछ इस्तेमाल कर लोगे या नहीं? जी भैया, धनवान आदमी, धनवान औरत, धनवान पुरुष, धनवान महिला, धनवान बूढ़ा आदमी, कुछ भी कर लोगे भाई। क्या बोलोगे? यस। तो धनवान क्या हो जाएगा? जी हाँ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कि भैया विशेषण शब्द के बाद में एक शब्द जरूर लिखा जा सकता है जो विशेष्य होता है। मेरी एक लाइन याद रख लेना बस। अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? अग्नि का विशेषण कभी भी कंफ्यूज हो, मेरी एक लाइन याद रख लेना इसको। हुताशन तो अग्नि का पर्यायवाची है। हुताशन के बाद में कुछ लिख भी नहीं सकते, अग्नि के बाद में कुछ नहीं लिख सकते। आग के बाद में क्या लिख दोगे? लिख दोगे क्या? आग्नेय के बाद में लिख देंगे आग्नेय अस्त्र। क्या बोल दोगे? आग्नेय अस्त्र, अग्नि वाला अस्त्र। क्या बोलोगे? आग्नेय अस्त्र। जैसे मैं आपसे पूछूं पत्थर क्या विशेषण है? जी, पत्थर क्या विशेषण है? इसके आगे कुछ लिख सकते हो क्या? लेकिन मैं बोलूं पत्थर का विशेषण क्या होगा, बना के दिखाओ। तो भाई ऐसा कोई शब्द सोचना जिसके आगे एक शब्द आप लिख पाओ। जैसे पत्थर का मैंने कह दिया पथरीला, तो पथरीला मार्ग हो जाएगा या नहीं होगा? पथरीला रास्ता हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है भैया। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछ ही लूं फिर इसमें, पथरीला के अलावा बताना पंजाब क्या विशेषण है? अब मत बोल देना कि भैया विशेषण है, नहीं है भैया। बिकना क्या विशेषण है? नहीं जी, क्रिया है, साफ साफ दिख रही है, क्रिया है। पंजाब भैया संज्ञा शब्द है, हम जानते हैं। प्यास एक भाववाचक संज्ञा है भैया, हम जानते हैं। विशेषण क्यों बोलेंगे हम इसको? इतिहास एक संज्ञा शब्द है भैया, हम इसको विशेषण क्यों बोलेंगे? शहर एक आपका जातिवाचक संज्ञा भैया, हम क्यों कहते हैं इसको विशेषण? करोगे थोड़ी भाई ऐसी गलती। इनके विशेषण बना के दिखा दो। जब मानो इनके विशेषण जब तुम बना दो तो पंजाब का क्या होगा साथी? पंजाबी। क्या बोलोगे? पंजाबी थाली, पंजाबी आदमी, पंजाबी रोटी, पंजाबी साग, पंजाबी घोड़ा, ऐसे बोल दो। पंजाबी ट्रैक्टर। बिकना का क्या होगा? बिकाऊ, बिकाऊ आदमी, बिकाऊ प्लॉट, बिकाऊ खेत। प्यास का क्या बोल दोगे? कुछ लगा ही नहीं सकते इसके बाद में, लगाना जरा। प्यासा के बाद में या प्यासी के बाद में लगा सकते हो। प्यासा आदमी, क्या बोलोगे? प्यासा आदमी। प्यासा कुआं बोल दो। इतिहास का क्या होगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण। ठीक है, ऐतिहासिक रात, ऐतिहासिक दिन। क्या बोलोगे? शहर का होगा शहरी आदमी, शहरी आदमी। क्या बोलोगे? शहरी आदमी, शहरी आदमी। शहरू पपलू बोल देते हैं, शहरी आदमी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आ जाओ भाई। अरे आई थोड़ी सी बात समझ में भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ? विशेषण के बाद में एक शब्द लिखा जा सकता है। इस बात सेट करने के चक्कर में हूं मैं बहुत देर से तुम्हारे दिमाग में, कि तुम्हारे दिमाग में रटने वाली चीजें छोड़ के कॉन्सेप्ट बैठे कि अगर शब्द विशेषण है तो उसके बाद में एक शब्द लिखा जा सकता है। आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जो विशेषण नहीं है तो काला आदमी भैया, इसके बाद में तो एक शब्द लिख गया, यानी ये तो विशेषण है। आगामी परीक्षा, आगामी परीक्षा। ठीक है, आपका शांत आदमी, शांत आदमी। ठीक है, शांत आदमी। तुम क्या आगे लिखना कुछ? क्या बोलोगे? भैया तुम तो लिखने की बात छोड़ो, हम तो क्या बोलेंगे? तुम तो हमको साफ दिखता है सर्वनाम है, और सर्वनाम और विशेषण एक थोड़ी हो सकते हैं। तभी बोल लगेगा तुम लोग में, तब भी सर्वनाम ही रहेगा। क्या बोलोगे? तब भी सर्वनाम ही रहेगा। और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम तो विशेष्य होता है। संज्ञा और सर्वनाम तो विशेष्य होते हैं जिसके बारे में बात हो, विशेषण नहीं हो सकता साथी कभी भी। नेक्स्ट।
मौसम आज कुछ सुहावना सा है। इस वाक्य में जो सुहावना शब्द है किसका परिचायक है? सुहावना शब्द का क्या मतलब है? क्रिया विशेषण है क्या? क्रिया विशेषण होगा जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे सुनीता तेज भागती है, तो सुनीता क्रिया कौन सी कर रही है? भागने की। कैसे भागती है सुनीता? तेज। तो ये क्रिया की विशेषता हुई। कैसे भाग रही है? तेज भाग रही है। तो क्रिया विशेषण तो इसमें कहीं है नहीं। क्या बोलोगे? विशेष्य। क्या सुहावना विशेष्य है? विशेष्य होता है जिसके बारे में बात चलती है। बात चल रही है किसकी? मौसम की। तो मौसम क्या हो गया? मौसम क्या हो गया भाई? विशेष्य हो गया। भाई बात किसकी चल रही है? जिसके बारे में बात हो वह मौसम है। मौसम कैसा है? सुहावना है। और जो ये बताए विशेष्य कैसा है, वो होता है विशेषण। वो होता विशेषण। सबका उत्तर सी, यानी बात तुम्हारे पकड़ में आने लग गई। बात पकड़ में आने लग गई। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अध्यात्म शब्द का बताओ जी। तो अगर हम बोले अध्यात्म के साथ में क्या भैया जी हम किसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कहोगे जी नहीं। अध्यात्म का क्या होगा? क्या बोलोगे भैया? इक लगा के बना देते हैं, आध्यात्मिक बनता है। क्या बनता है? आध्यात्मिक। ये वर्तनी में सिखाऊंगा मैं तुमको इक लगा के कैसे बनाना है। तो क्या बोलोगे? अध्यात्म का क्या होगा? ये आध्यात्मिक मत लिख देना। जब कभी भी इक जुड़ता है ना, इक जुड़ता है, तो ये पहले वाला ए जो है ये आ हो जाता है। आ। जैसे समाज में मैं इक जोड़ू, अब भी एक एक उदाहरण लिखो इसका। समाज में मैं इक जोड़ू तो सामाजिक थोड़ी होगा, इसका दीर्घीकरण हो जाता है पहले वर्ण का, और पहला वर्ण का दीर्घीकरण होते ही सामाजिक हो जाता है। क्या हो जाता है? सामाजिक हो जाता है, यानी ए का आ हो जाता है। आ। जैसे सप्ताह में मैं एक जोड़ू साथी, क्या जोड़ू? सप्ताह में मैं एक जोड़ू तो क्या बनेगा? यहां से तो से का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। यानी कि भैया क्या बनेगा? साप्ताहिक। साप्ताहिक बनेगा। मैं आपसे एक पूछूंगा, अपनी कॉपी पे बना के दिखाओ। तत्काल में यदि मैं एक जोड़ू तो क्या बनेगा? तत्काल में यदि मैं एक जोड़ू तो अपनी कॉपी पे पेन चलाओ भाई, बिगर कॉपी पेन के नहीं बैठना है। तो क्या बोलोगे? आप बोलेंगे तत्काल का क्या होगा भैया? तय का ता होगा। ये तो भैया आंखों आंखों में बता दूंगा मैं, आंखों आंखों में तात्कालिक होगा। तो आध्यात्मिक मत चुन लेना। आध्यात्मिक चुनना पेपर में इतने नजदीकी विकल्प भी दे सकता है। ठीक है, तो अब आध्यात्मिक क्या? आध्यात्मिक ग्रंथ हो सकता है, आध्यात्मिक पुस्तक हो सकती है। ओहो, अब समझ में आया। इसके बाद में जो शब्द लगाने के लिए मैंने आपसे कहा था, मैं फिर से कुछ शब्द आपसे पूछूंगा। खतरा का विशेषण बताओ, क्योंकि खतरा के साथ आप लगा नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा है। लंबाई भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण क्या होगा? एक से ज्यादा विशेषण भी बन सकते हैं, याद रख लेना। तूफान का क्या बनाओगे भैया? आज्ञा का बना के दिखा दो मुझको। आज्ञा का ऐसा शब्द बनाना जिसके साथ आप कुछ लिख पाओ। सप्ताह का बनाना, सप्ताह का अभी बताया मैंने आपको। टिकना का बताना, टिकना का क्या होगा? एक क्रिया है ये आपका। आदर का बना देना, आदर का क्या होगा? आदर का। तो विशेषण बनाना आना चाहिए। तो क्या बोलोगे जी? खतरा का भैया जी खतरनाक रास्ता, खतरनाक रास्ता। और भी आप सोच सकते हो। क्या बोलोगे? लंबाई का लंबा आदमी, खतरनाक आदमी, तूफानी आदमी, तूफानी तूफानी बेड़ा समझ लो भाई, तूफानी बेड़ा समझ लो। आज्ञा, आज्ञा को होगा आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी आदमी। सप्ताह का होगा साप्ताहिक, आदमी मत कर देना। साहब क्या बोलोगे? साप्ताहिक अखबार तो कर ही सकता हूँ, साप्ताहिक पत्रिका तो कर सकता हूँ भाई। टिकना का क्या होगा? एकदम टिकाऊ आदमी है भाई, टिकाऊ आदमी। ठीक है, कुछ और सोच लो। आदर का क्या होगा? आदरणीय, आदरणीय पिताजी। क्या बोलोगे? आदरणीय पिताजी, आदरणीय फूफा जी, आदरणीय चाचा जी, फूफा फूफा चाचा जी, ताऊ जी। कुछ भी सोच लो भाई, कुछ भी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक वाले में बताओ संस्कृति का क्या होगा? संस्कृति का क्या होगा बताना। तो आप क्या बोलोगे? संस्कृति का भैया क्या बन जाएगा? से का आगे सांस्कृतिक बन जाएगा। तो एक लगाना कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। जैसे ऊ वालों में औ बन जाता, औ। भूगोल का विशेषण क्या बन जाता? भौगोलिक, भौगोलिक बन जाता है। कहीं पर ऊ होना ऊ तो औ बनेगा औ। जैसे बनाना उद्योग का विशेषण क्या बनेगा? उद्योग का विशेषण बना के दिखाओ। तो आप क्या बोलोगे भैया? शुरुआत में यदि ऊ आ रहा हो, ए का तो आ हो जाता है, ये हो गया। ऊ का होता औ तो बना दो ना भाई, औ बना दो। ऊ का औ बना दो, और बाकी तो कुछ है ही नहीं। द्यो इक जोड़ना, छोटी ई तो जोड़नी है, बाएं हाथ का काम है। ये इक ऐसे जुड़ती है अंतिम वर्ण के बाद में, बाएं हाथ की तरफ से। तो भूगोल का हो गया, उद्योग का हो गया। अच्छा मुझे बताओ विज्ञान का विशेषण क्या बनेगा? अगर ये तीन ही होते, इक के नियम पूरी हिंदी भाषा में तीन के अलावा चौथा नियम नहीं है भाई। अगर ई हो तो अय हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं अय हो जाएगा, वैज्ञानिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया। जैसे मैं आपसे पूछूंगा नीति में क्या आया? शुरुआत में ई आया, नीति का विशेषण क्या होगा? तो ऊ वाले का औ हो जाता है, ए वाले का आ हो जाता है, जो यहां पर बताया ए वाले का आ हो जाएगा। ऊ वाले औ हो जाएंगे, ई वाले आई हो जाएंगे। नीति का बताओ क्या बनाओगे? तो ई वाला क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो इक लगाने में आज ही बता दिया मैंने तुम्हें, वर्तनी की भी बात छोड़ो, गलत मत करना। इक वाले विशेषण ऐसे बनते, तीन तरह के होते, आ, औ और ए। बाकी पूरी हिंदी खंगाल लोगे, तीन के अलावा चौथा नहीं मिले। ठीक है, आएंगे जी। बनारसी में कौन सा विशेषण है? बनारसी में गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है। ये चारों किसके भेद हैं जी? विशेषण के भेद हैं। परिमाण किसको बताता है? नापतोल को। बनारसी को मापतोल लोगे क्या? बनारसी को मापतोल लोगे क्या? मेजरमेंट कर लोगे क्या? नहीं जी। बनारसी को भैया जो गिनती से पता चले वो संख्यावाचक, गिन लोगे क्या? सर्वनामिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सर्वनाम होना पड़ेगा एक तो जरूर। क्या उसमें कोई सर्वनाम है?
सर्वनामिक विशेषण होने के लिए पहले तो सर्वनाम चाहिए, उसके बाद में संज्ञा शब्द चाहिए, है क्या? नहीं है भैया। तो ये गुण बता रहा, स्थान वाले क्या होते हैं? गुणवाचक। जैसे मैं तुमसे कह दूं क्या, मैं तुम्हारे लिए जोधपुरी जूती लाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्थान बता रहा है, और स्थान गुणवाचक को दर्शाता है। आप भी सोचिए, एक मैं तुमसे बोल दूं भाई मैं तुम्हारे लिए बीकानेरी वस्त्र लाऊंगा, बीकानेरी वस्त्र, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बताओ जी। फिरोजाबादी चूड़ी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या गजब। तो ये क्या होगा आपका? ये स्थान को दर्शाता है। नेक्स्ट है जी, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? यूपी आरआरबी यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, आयोग को उत्तर अपना सुधारना पड़ा था। अब देखो कैसे जी, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, ये क्या बताएंगे यहाँ पर? स्थान। यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? सारे साथी कह रहे हैं बी 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 बी, बहुत सारे साथियों का उत्तर आया बी, कह रहे हैं भैया ये बता रहे हैं स्वाद, यानी अमरूद कैसे हैं? अमरूद मीठे हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, स्वाद बताया जा रहा। लेकिन क्या ये नहीं बताया जा रहा कि अमरूद इलाहाबादी भी हैं? आयोग ने भी उत्तर बी दिया था, लेकिन जब संशोधित उत्तर कुंजी आई तो ए एंड बी दोनों मानने पड़े, क्योंकि हैं दोनों। मानने को क्या घर से मानने हैं भाई दोनों, है नहीं क्या? अमरूद कैसे हैं? इलाहाबादी हैं। अमरूद कैसे हैं? मीठे हैं। दोनों ही बात तो बता रहा है भाई। अभी बताया ना, स्थान भी विशेषण हो सकता है और स्वाद तो गुणवाचक विशेषण होता ही है। तीखा, खट्टा, मीठा, फीका, नमकीन, ये सब क्या है? ये स्वाद है, और स्वाद क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। आओ जी आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विशेषण है? विशेषण है, बताओ भाई। गजब का और कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर दे दोगे तो थोड़ी जांच होने लग गई। सर जी यौगिक सार्वनामिक विषय क्या होता है? अभी बता देंगे। मैंने बताया पूरे चैप्टर के प्रश्न, पूरा चैप्टर कैसे समाहित होगा वो काम मैं करूंगा, आपको चिंता ही नहीं करनी। बोलो जी मात्र होगा क्या? मात्र के बाद में कुछ लगा के देखो, आप बोलोगे भैया कुछ मिल ही नहीं रहा। खर्च के बाद में कुछ लगा दो, खर्चीला के बाद में तो लगा दोगे, खर्चीला आदमी। चुपचाप के बाद में कुछ नहीं लगा सकते। निपट मूर्ख, निरा मूर्ख, क्या बोलोगे? निरा मूर्ख, क्या बोलोगे? निपट, निरा ये परिमाणवाचक होता है, लिख लेना जो बच्चे ना जानते हो। निरा मूर्ख, कैसा मूर्ख है? निरा मूर्ख। निपट निरे को कहते हैं, निपट होता है निरा। चुपचाप के साथ में भाई कभी भी नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो क्या बोलोगे? निपट होगा आपका, निपट। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार, 7 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभी नाम दिखाए थे। जिनकी गिनती होगी वो संख्यावाचक, ठीक है। जिनकी मापतोल होगी उसको बोलेंगे परिमाण। परिणाम मत लिख देना परिणामवाचक, बहुत सारा स्टूडेंट बोलता परिणामवाचक, परिमाणवाचक। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, तीसरा सार्वनामिक, चौथा भाई मैं नाम भूल गया, आप बता दो मुझको। सार्वनामिक विशेषण, और चौथा कौन सा होगा? गुणवाचक होगा। क्या होगा? गुणवाचक होगा। गुणवाचक जैसे संख्या में क्या आएगा? यहाँ 4 छात्र बैठे हैं, क्या बोल दूंगा? तो गिनती कर लोगे 4 छात्रों की या तोलोगे उनको? यहाँ 4 छात्र बैठे हैं, ये क्या हो गया? संख्यावाचक। बोल दो भैया 2 किलो चीनी लाओ, जब मापतोल की बात होगी तो क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। 2 किलो चीनी लाओ, ये मापतोल हो गई जी। सार्वनामिक में क्या होगा? सर्वनाम का, सर्वनाम के तुरंत बाद में क्या आएगा? एक संज्ञा शब्द आएगा, है यहाँ पर या नहीं? सर्वनाम है ये, सर्वनाम का पड़ोसी अगर संज्ञा शब्द हो जाए तो वो क्या होगा? आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। और भाई साहब गुणवाचक क्या होगा? जब कोई गुण, दोष, आकार, अवस्था कुछ भी बताएगा, कुछ भी बताएगा, तो गुणवाचक क्या हो जाएगा? जैसे मैं बोल दूं वह ईमानदार है, तो ईमानदार को ना तो गिन सकते थे, ना नाप तोल सकते थे, ना कोई सर्वनाम था। ये 3 चेक कर लेना, अगर ना मिले इन 3 में से गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। आगे आ जाओ, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण मैंने आपको बताया प्रश्न अभी तो आया, विशेषण कितने प्रकार के, तो आप क्या लिखोगे? 4 प्रकार। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं दोस्त, मैं आपसे पूछ लूं विशेषण की स्थिति के आधार पर, किसके? विशेषण की स्थिति के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो प्रश्न उत्तर बदल जाएगा। स्थिति के आधार पर भेद बताओ भाई सारे साथी, कितना उत्तर आएगा? तब आप कहोगे भैया जी हम उत्तर लिखेंगे 2। तो कौन कौन से होते हैं? एक उद्देश्य विशेषण होता है, उद्देश्य विशेषण होता है, और दूसरा कौन सा होता है मित्र? विधेय विशेषण होता है। अब ये होते क्या भैया, ये भी सिखा दो, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का। पहले प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न में सीखना भाई। मेरा लड़का आलसी है, विशेष्य कहाँ है? विशेष्य कौन है इसमें? लड़के की बात चल रही है, बोलो जी भैया। लड़के की बात चल रही है, जी हाँ। ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष्य। हुआ या नहीं हुआ? जी भैया। लड़का कैसा है? आलसी है, ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं? इसमें बताओ किसकी बात चल रही है? उदाहरण 2 में घोड़ा काला है, तो घोड़ा क्या है भाई? घोड़ा भैया जी विशेष्य है। बेटा टारगेट है 37 जिन्होंने पढ़ रखा करके दिखाने पड़ेंगे। काला है घोड़ा, तो काला मतलब कैसा है भैया? ये विशेषण है। क्या बोलोगे? घोड़ा कैसा है? वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, किसकी बात चल रही है? संसार की। संसार कैसा है? झूठा है संसार, मिथ्या है, तो ये क्या हो गया? विशेष्य की तारीफ बताई, विशेष्य कैसा है? मिथ्या, विशेषण हो गया। भाई तीनों उदाहरण देखकर ये बताओ, पहला विशेष्य लिखा हुआ या पहला विशेषण? भैया पहला विशेष्य फिर विशेषण,
पहले विशेष्य फिर विशेषण, पहले विशेष्य फिर विशेषण। तो क्या परिभाषा निकली? यदि वाक्य में प्रथम स्थिति किसकी हो? प्रथम स्थिति विशेष्य की हो और द्वितीय स्थिति हो विशेषण की। विशेषण यदि बाद में आए, विशेषण कहाँ आएगा इसमें? विशेषण जो आएगा विशेष्य के बाद आएगा। विशेषण कहाँ आता है? विशेष्य के बाद में। और उद्देश्य में कहाँ आएगा? उद्देश्य में आएगा विशेषण। बताओ, अब आप ही बताओ, विशेषण कहाँ आएगा? इसमें पहले आ जाएगा। इन सारे वाक्यों को बदल के दिखा दो भाई। जैसे पहले वाले वाक्य को लिख रहा हूं मैं, मेरा आलसी लड़का कहाँ गया? मेरा आलसी लड़का कहाँ गया? मेरा आलसी लड़का कहाँ गया? बताना जरा मुझे यहाँ पर किसकी बात चल रही है? लड़के की। लड़का कौन हो गया? तो जिसके बारे में बात हो वो विशेष्य है। लड़का कैसा है? आलसी। भाई विशेषण पहले आ गया या नहीं आ गया? यदि विशेषण पहले आ जाए तो कौन सा होता है? उद्देश्य विशेषण। तो भाई विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा था? गुरुजी तीनों थे। भैया जी तीनों थे। होंगे तीनों या नहीं? बात क्लियर? एक बार थम्स अप करके बताओ, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो विशेषण है? विशेषण। विशेषण होगा तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। बात किसकी चल रही है? पति की। तो पति क्या हो गया? विशेष्य, यानी संज्ञा शब्द हो गया। जातिवाचक संज्ञा भी है। तो क्या बोलोगे भैया? पति कैसा है? प्रवासी है, कहीं दूर रहता था तो प्रवासी हो गया आपका। पति बता रहे हैं कुछ तो, बेटा उड़ा दूंगा मैं तुमको, उड़ा दूंगा। इतने मंदबुद्धि थोड़ी हो यार तुम, इतने गलत उत्तर दे दो। अब भी कुछ तो पति कह रहे। अरे जिसके बारे में बात हो वो विशेष्य है। मोटू बुद्धि वो क्या है? वो विशेष्य है। तुम्हारे घर आकर फिट करूं क्या तुम्हारे दिमाग में? अब यार बड़े कमाल हो। प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण क्या होते हैं? मोटू बता उत्तर, नहीं तो पतलू घर आ जाएगा। प्रविशेषण क्या होते हैं बताएंगे जी। विशेष्य के पूर्व आते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, या विशेष्य के बाद आते हैं तो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण की भी मैं बोल रहा हूं आपसे, मैंने बोल दिया सिद्धि बहुत बहुत सुंदर है। सिद्धि बहुत सुंदर है। देखना ध्यान से, किसके बारे में बात चल रही है? सिद्धि के बारे में। सिद्धि क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य, यानी कि संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिद्धि कैसी है? सुंदर है। ये तो हो गया विशेषण। यहां तक तो आप जानते ही हो। विशेषण से पहले प्रयोग हो, प्र मतलब पहले प्रयोग हो गया। और क्या बता रहा? कितनी सुंदर है भाई? भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो जो विशेषण के पहले इस्तेमाल हो उनको प्रविशेषण कहते हैं। साथी क्या बोलते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। याद रहेगी ये बात या नहीं? मैं बोल दूं यह कम आलसी है, इसमें बताओ प्रविशेषण कौन सा है? यह है कम आलसी है, ये तो विशेष्य हो गया। बताओ भाई इसमें प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण बताओ। तो आप क्या बोलेंगे? आलसी तो जी विशेषण, और कम क्या है? विशेषण के पहले प्रयोग हुआ और बोले क्या? विशेषण की भी विशेषता बता रहा। कितनी आलसी? कम आलसी। कम आलसी। कितना आलसी? कम आलसी। क्या बोलोगे? कम आलसी। आगे आ जाओ। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। कुर्ता पजामा का टाइम है, शेरवानी पहनने का टाइम आ लिया। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। बताओ जी, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या संकेतवाचक? तो भाई क्या गिनती करोगे? क्या 3.5 मीटर गिनती करोगे? क्या ये गुणवाचक है? क्या ये सार्वनामिक विशेषण को बोलते? ये आपका संकेतवाचक है? नहीं जी भैया, माप तोल हो की बात की गई है। 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा तो कैसा फिक्स बात है? निश्चित परिमाणवाचक है। कैसा है? परिमाणवाचक भी कैसा है? निश्चित है। और मैं अगर आपसे पूछ लेता क्या कि कुछ कपड़ा लगेगा, कुछ कपड़ा, तो क्या होता भाई? फिर अनिश्चित हो जाता। मैं कह देता थोड़ा कपड़ा लगेगा। अरे भाई थोड़ा कितना? थोड़ा कितना? जब तक पक्की बात ना पता चले तब तक अनिश्चित। देखना, गाय 5 लीटर दूध देती है तो ये निश्चित है या अनिश्चित है? गाय 5 लीटर दूध देती है। निश्चित की अनिश्चित? बताओ सारे साथी। लेकिन मैं बोल दूं गाय थोड़ा दूध देती है। कितना भाई? थोड़ा दूध कितना? पता चला क्या? नहीं भैया, तो ये अनिश्चित बात है, पता ही नहीं है, ये अनिश्चित है। यह निश्चित मात्रा बताई है। तो दोनों को तोलोगे तो सही, दूध को माप तोल होगी, लीटर में मापेगा, दूध माप तोल। तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आ जाओ। कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक में क्या होता है? बोलो सारे। गिनती होती है भैया, गिनती। तो गिनती, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, काट दो। ये तो क्या है? अब तुम ऑपरेशन करना, पूरा उत्तर बताना, अधूरा नहीं। अपने छात्रों भाई उत्तर पूरा आना चाहिए। क्या बोलोगे? परिमाणवाचक कैसा है? निश्चित परिमाणवाचक है। कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक है? 1 किलो आम तोल के लाओगे गिन के? भैया आम तो तोल के ही मिलते, सब्जी फल तोल के मिलते। 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। तो ये क्या हो गया भैया? निश्चित हो गया और परिमाणवाचक। सैकड़ों लोगों को तोलोगे क्या भाई? लोगों को तोलोगे क्या? कितने लोग हैं? सैकड़ों लोग। ये बताया क्या? कितने लोग मारे गए? सैकड़ों। अनिश्चित हो गया। क्यों भैया? सैकड़ा कहते? सैकड़ा नहीं कह रहा भाई, सैकड़ों कह रहा है। सैकड़ों। जैसे मैं आपसे बात करूं सैकड़ों के बारे में, मैं आपसे कुछ वाक्य लिखने जा रहा हूं, देखना। वहां, देखना ध्यान से, वहां लाखों लोग आए। वहां लाखों लोग आए। लाखों लोग आए। कितने की बात कर दी मैंने? लाखों लोगों की। क्या बोलूंगा? उसने करोड़ों रुपए कमाए। उसने करोड़ों रुपए कमाए। ठीक है, करोड़ों रुपए कमाए। तीसरा मैंने बोल दिया उसने 20 आदमी बुला लिए।
उसने 20 आदमी बुला लिए, 20 आदमी बुलाए, ऐसे लिख लो। तो भैया बताना ये क्या संख्याएं हैं? लाखों। भाई जब तक निश्चित संख्या ना मिल जाए ना, 1 लाख जब मानना, करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, तो अनिश्चित है ये सब। क्या है? 20 आदमी, 20 क्या, 20 के आसपास है वो, कम या ज्यादा। ओ लगते ही बताता है, ओ लगते ही बताता है कि ये क्या है आपका भैया। आप कहोगे कि ये भैया एक लगभग संख्या है, लगभग संख्या। चाय में 50 ग्राम चीनी, निश्चित परिमाणवाचक। कुछ चीनी नहीं बोला, क्या बोला? चाय में 50 ग्राम चीनी। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? 10वीं क्या सार्वनामिक विशेषण है? बोल दो भाई फटाफट से, क्या सार्वनामिक विशेषण है? जी भैया, मुझे साफ साफ दिखता है। ये क्या है? क्या ये सर्वनाम नहीं है? बोलना जरा मेरी। जी हाँ। बहन एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है क्या? जी भैया, जी भैया। बोलो, दिखता है साफ साफ या नहीं? साफ साफ दिख रहा है? अरे यस तो बोलो जरा, हिम्मत है तो यस बोल के दिखाओ। क्या बोलोगे? सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द, तो आप बोलोगे जी है तो सही भैया, लेकिन सार्वनामिक तब भी नहीं कहूंगा, क्योंकि उसने ना मेरी पूछा ना बहन पूछा। मैंने प्रश्न पढ़ा तो उसने लिख रखा था 10वीं में बताओ, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। 10वीं में बताओ, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। तो 10वीं में क्या है? क्या गुण है? 10वीं एक संख्या है। तो लोगे क्या 10वीं कक्षा को? भैया जी गिनती करूंगा ना, गिनती करूंगा। कौन सा होता है ये? क्रमवाचक जो भेद होता है, क्रमवाचक निश्चित, निश्चित संख्यावाचक है ये। क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक, यानी क्रम बता रहा है, वह पहली में पढ़ती है, वह पहले नंबर पर आया। एक एक उदाहरण आप भी लिखो भाई। क्या बोलोगे? वह दूसरे नंबर पर बैठा है, उसका दूसरा नंबर है। क्या बोलोगे? वह सातवां नंबर पर आएगा। क्या बोलेंगे? तृतीय, संस्कृत वाले भी लिख देता तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो ये क्या है आपके? क्या बोलोगे आप भैया? तो ये नंबर बता रहा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 14वां, 18वां। कोई दिक्कत भाई? कोई परेशानी? आगे आ जाओ। क्रम बताता। राघव एक पुस्तक मुझे दो, राघव एक पुस्तक मुझे दो। इसमें जो एक है, एक किस प्रकार का विशेषण है भाई? बताना जरा। संख्यावाचक है क्या, या परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक है, या गुणवाचक है, या गुणवाचक है? बोलो भैया। तो एक को क्या तोल लोगे? किताब को तोलोगे क्या? क्या सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा है? मतलब ही नहीं, हमें तो एक में देखना, पड़ोसी की बात ही नहीं करनी। तो क्या बोलेंगे? ये संख्यावाचक विशेषण है। साथ ही बताओ निश्चित और अनिश्चित। ऐसे लिख दे करो, निश्चित को एनआई और अनिश्चित को लिख दे करो एनआई। मैं समझ जाऊंगा। अनिश्चित ए एन आई, तो क्या बोलेंगे? एक है तो भैया एन आई है, निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, आगे आ जाओ। 9 रस हैं इस वाक्य में। 9 किस प्रकार का विशेषण है? रस कितने हैं? 9। तो रस क्या होता है? आप हिंदी भाषा में पढ़ते हो, सारे रस पढ़े ना आपने। तो रस को क्या करोगे? ये गन्ने का रस नहीं है, गन्ने का रस कभी सोच लो, मापूंगा तोलूंगा। तो 9 की बात करके उसने ये बात पक्की की, कभी तुम गन्ने का रस समझ लो। तो 9 है तो क्या हो गया? संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का कौन सा भेद है ये बताओ तो जानू। निश्चित संख्यावाचक तो है जी, संख्यावाचक है और निश्चित भी है, लेकिन निश्चित संख्यावाचक का कौन सा भेद है जी? तो क्या बोलूंगा भैया? पूरी संख्या आ रही है तो पूर्णांक बोधक होगा। ऐसा होगा जैसे एक पुस्तक में भी क्या है, अगर पूरा अंक लिखा हुआ है, पूरा अंक, तो पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक बोधक होता है। सभा में 50 लोग थे, 50। बोलो जी, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? 50। या निश्चित संख्या है ये 50? समुदायवाचक बोल दूं क्या इसको? भैया 50 क्या बताएगा आपका? ये बताता है अनिश्चित संख्यावाचक को। किसको बताता है? अनिश्चित संख्यावाचक को। मेरे पास 50 बोरी रखी है, तो 50 नहीं कह रहा है, 50 नहीं कह रहा है, कह रहा है 50। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया निश्चित बात तो नहीं है, निश्चित बात तो नहीं है। मेरे पास 20 लड़के काम करते हैं, ऐसे बोले। मेरे पास हजारों लड़के आते हैं, तो ये क्या हुआ आपका? निश्चित संख्या थोड़ी है। कितने प्रश्न हल करने हैं बेटा? उत्तर दे ले। कह रहा एक वर्दी मेरी है। वर्दी कोई ऐसा थोड़ी दुकान पर थोड़ी मिल जाती है, ये एक वर्दी मेरी है, उत्तर दे दो। ये तो दोस्त छीननी पड़ेगी भाई, छीननी पड़ेगी। ये संघर्ष से मिलेगी। कितने प्रश्न हल करने हैं इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो संख्यावाचक। भाई प्रश्न को क्या आप बताओ, नापोगे तो लोगे क्या प्रश्न को? नहीं भैया। क्या सर्वनाम का पड़ोसी? कितने सर्वनाम का आपका क्या संज्ञा? नहीं जी। क्या गुणवाचक है? भैया प्रश्न गिन लेंगे ना, आप भी क्या करोगे? प्रश्न को गिनोगे भाई। 4 प्रश्न, 8 प्रश्न, हमारी क्लास में 37 प्रश्न होते हैं। तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम, मुझे बताओ विशेषण की अवस्थाएं होती कितनी है? पहले तो इसका ज्ञान होना चाहिए आपको। विशेषण की कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं? सारे साथी उत्तर बता दो। विशेषण की कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं? भैया जी 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई? मैं भूल गया, बताना जरा। एक होती है मूल अवस्था। कौन सी होती है? मूल अवस्था, ये खाली स्थान तुम पूरा करोगे। और एक होती है आपकी उत्तमा अवस्था। क्या होती है? उत्तमा अवस्था। ये बताओ ये कौन सी अवस्था होती है? तो एक तो होगी मूल अवस्था। क्या बोलोगे भैया? लिखा हुआ विकल्प 1 में, हम तो वहां से टीप लेंगे। उत्तरावस्था होती है। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। तो इसमें बोला न्यूनतम, तो कैसे बनाओगे आप? मूल अवस्था कौन सी है? न्यून। उत्तर अवस्था में तर आ जाएगा, तर, तो न्यूनतर क्या आ जाएगा? न्यूनतर। ऐसी उत्तम में क्या आ जाएगा? न्यूनतम आ जाएगा, न्यूनतम आ जाता है। उच्च के बना के दिखाओ मुझे। उच्च के बनाओगे तो क्या बनेंगे? उत्तर अवस्था क्या होगी इसकी? उच्चतर। और उच्चतम क्या हो जाएगी? उच्चतम।
ठीक है भैया, निम्न के बना के दिखाओ। निम्न के क्या बनाओगे? निम्नतर और निम्नतम बनाओगे। निम्नतम, कोई दिक्कत? अब यूपी पुलिस के प्रश्न पे आ जाओ। 49,568 का प्रश्न क्या है मुझे बता देना जरा। ऐसा नहीं पूछा, प्रश्न पूछा गया, देखो कैसे। तो न्यूनतम उत्तम अवस्था होती है भैया, हम जान गए। क्वेश्चन था करेला कड़वा है, करेला कड़वा है, इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है? बताओ जी, करेला कड़वा है, करेला कड़वा है, इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है? क्या बोलोगे जी? भैया किसी से तुलना हुई क्या? तो याद रख लेना, मूल अवस्था में क्या होता है? किसी से तुलना नहीं होती। मूल अवस्था होती है किसी से तुलना, किसी से तुलना नहीं। यहाँ क्या होगी? किन्हीं दो में तुलना होगी। क्या होगी? किन्हीं दो में तुलना होगी। यहाँ क्या होती है? सभी में तुलना होती है, सभी में तुलना होती है। तो यहाँ करेले की किसी से भैया तुलना की गई नहीं भैया, तो मैंने लिख दिया करेला कड़वा है, किसी से कोई तुलना नहीं जी। मैं ये बोल दूं आपसे, करेला नीम से कड़वा है, तो कितने से तुलना कर ली मैंने? करेला नीम से कड़वा है। भाई कितने से तुलना कर ली मैंने? आप बोलोगे भैया जी तुलना करिए आपने दो के बीच में, करेले और नीम के बीच में। मैं बोल दूं करेला सबसे कड़वा है। अब मैंने किससे तुलना कर ली भाई? सभी से तुलना कर ली, यानी करेला सबसे कड़वा है। तो कितने के बीच में तुलना हुई? सब के बीच में। मोहन अच्छा है, ये निम्न अवस्था हुई आपकी, यानी कि मूल अवस्था। मैं आपसे बोल दूं मोहन राकेश से अच्छा है, तो दो के बीच में तुलना हुई, यानी उत्तर अवस्था हुई। लेकिन मैं बोल दूं मोहन सबसे अच्छा है, तो ये क्या हो गई? ये सब के बीच में तुलना हो गई। बात क्लियर? थम्स अप करके बताओ, बात क्लियर? कोई दिक्कत? क्या होगा आपका? अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। अच्छे नागरिक, तो अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? ये क्या पूछा उसने? अच्छे जो है ये किस प्रकार का विशेषण है? क्या सार्वनामिक है भाई? सर्वनाम का पड़ोसी शुरुआत में क्या संज्ञा है? संज्ञा तो है, लेकिन ये सर्वनाम थोड़ी है, तो विशेषण है। ओहो, गिन लूं क्या अच्छे को? नहीं जी। अच्छे को तोल दूं क्या? कितना अच्छा? बच गया गुणवाचक विशेषण। कुछ भी आए भाई, कोई भी गुण आए, कोई भी गुण किसी का, जैसे मैं बोल दूं सच्चा है कोई आदमी, भला है कोई आदमी, दानी है कोई आदमी, या गुण के अलावा मैं आपसे बोल दूं दोष भी हो सकते हैं। दोष कैसे जी? मैं बोल दूं बेईमान है, झूठा है, पाखंडी है, घमंडी है। क्या बोल दूं? घमंडी। अब बाकी आप भी सोच सकते हैं, कोई दशा आ जाए, गाढ़ा है, गीला है, सूखा है। क्या बोल दूं? गाढ़ा, गीला, सूखा बोल दूं मैं आपसे। कोई स्वाद भी हो सकता है भाई गुणवाचक में। स्वाद बोलना जरा एक एक। खट्टा, मीठा, अक्षय कुमार की। क्या बोलोगे? खट्टा हो गया, मीठा हो गया, तीखा हो गया, कोई स्वाद हो गया। कोई आकार भी हो सकता भाई, यह रास्ता गोल है, ठीक है, यह रास्ता चौकोर है, उससे कह देना तेरी शकल आयताकार है। तो स्वाद हो गया, आकार हो गया, कोई भाव भी हो सकता है। तू वीर है, डरपोक भी हो सकता है, तू कायर है। अवस्था भी हो सकती है भाई, कोई अवस्था भी। तो क्या बोलोगे? युवा हो गया, बूढ़ा हो गया, तो क्या बोलोगे? युवा आदमी, बूढ़ा आदमी, वीर आदमी, डरपोक आदमी, गोल आदमी, चौकोर आदमी। अरे कुछ और लगा लो यार, गोल रास्ता तो बोल दोगे भाई। क्या बोलोगे? तो ये सब क्या है? इन सब को आप ना तो गिन सकते हो, ना तोल सकते हो, ना सर्वनाम के पड़ोसी होंगे। तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं मेरे लड्डू जी? तो क्या बोलोगे भैया? ये होते हैं हमारे गुणवाचक। सच्चे लोग कभी हारते नहीं है। तो सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सच्चा क्या बता रहा है? किसी व्यक्ति का गुण बता रहा है। सच्चे को क्या भैया बोलो, गिन लोगे क्या? सच्चा कितना सच्चा है? तोल लोगे क्या कितनी सच्चाई है? सार्वनामिक का मतलब नहीं बनता, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक सबसे ज्यादा पूछा जाता, गुणवाचक विशेषण। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो सफेद को बता दो भैया। सफेद को गिन लूं क्या? सफेद को नहीं भैया, गलती नहीं करेंगे। सफेद को तोल लूं क्या? नहीं भैया, गलती नहीं करेंगे। सर्वनाम का पड़ोसी है क्या? नहीं। कमीज कैसी सफेद? सारे रंग जो होते हैं ना भाई, रंग, नीला आसमान, पीली कमीज, हरा सूट। क्या बोलोगे? हरा सूट। कुछ भी सोच लो भाई, गुलाबी, क्या बोलेंगे आपका? कुछ भी सोच लो, गुलाबी भैंसा, ऐसे सोच लो भाई। कोई भी जो रंग है ना, वो किसको दर्शाता है? वो दर्शाता आपका गुणवाचक को। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? कितना काम है आज? बहुत। और बहुत को पूछ रहा है भाई, बहुत काम है, तो काम की गिनती कर लोगे क्या भाई? बहुत काम है, बहुत में क्या बहुत की गिनती कर लेंगे? सार्वनामिक है क्या सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द? नहीं जी। तो बहुत को क्या गुण बोल दे जी? नहीं। काम क्या होगा? मापा जाएगा भाई। ज्यादा काम, थोड़ा काम, इसका मेजरमेंट होगा। तो क्या बोलेंगे भैया? ये परिमाण को दर्शाता। और इसने काम से मतलब नहीं है, इसने पूछा बहुत क्या है, तो बहुत परिमाण को दर्शाता है। कम, ज्यादा, ये शब्द परिमाण को दर्शाते हैं। किसको? परिमाण को। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, थोड़ी सी को पूछ रहा है बस, बाकी नहीं। अब ये मत सोचना कि फुर्सत नापने का कौन सा पैमाना आता है, फिर मैं तुमको बुद्धू कह दूंगा। फुर्सत की बात ही नहीं कर रहा वो तो सिर्फ पूछ रहा है थोड़ी सी तो चीनी भी हो सकती है भाई। थोड़ी सी तो चीनी नहीं हो सकती क्या? थोड़ी सी तो सब्जी हो सकती है भैया जी। परिमाण वाचक लिख के आऊंगा मैं आपका शिष्य हूं, मैं गलती नहीं करूंगा, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सोचूंगा कि पूछा क्या है। इसीलिए उसने, कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, प्रश्न पूछा थोड़ी सी में किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ी सी में। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो भाग्यवान, सही है क्या मेरा वाक्य जो मैंने बोला? नहीं भैया। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो भाग्यवान, क्या सही है? अरे बोलो यस और नो, या भाग्यवती करूं? बोलो भैया क्यों नहीं, क्या पता महिला बोल रही हो। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो भाग्यवान। उसने अपनी पत्नी से कहा थोड़ा दूध गर्म कर दो भाग्यवान। जब गलत होगा तब भाग्यवती कहेंगे, तब कहेंगे भाग्यवती, है ना?
क्योंकि उसने पहले बताया नहीं। थोड़ा सा दूध, दूध भैया क्या होगा, माप तोल होगी या गिल लोगे, संख्यावाचक नहीं, सर्वनाम का पड़ोसी नहीं, गुण नहीं, दूध माप तोल करके आएगा। और भैया कितना, क्या 6 लीटर है क्या, 100 ग्राम है क्या, 150 मिलीग्राम है क्या, 250 ml है क्या, क्या 100 लीटर है क्या, नहीं जी भैया जी, ये तो गुणवाचक होगा, गुणवाचक होगा। कैसा गुणवाचक होगा, अनिश्चित। क्या बोल दिया मैंने, सही बताना जरा भैया, गलती मत कर देना, वापस आ जाओ। अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, कर दिया ना मजाक मैंने। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है, चौथा क्या है बताओ जी। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। गुरुजी अपनी शादी में नहीं बुलाओगे क्या, बेटा शादी में आने का एक कार्ड है, सिलेक्शन, सिलेक्शन लेके आओ। दावत खानी तो आओगे शादी में, कोई दिक्कत नहीं, एल्बम दिखा के भेजूंगा तुम्हें अपनी शादी की और दावत खिला के भेजूंगा, लेकिन सिलेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसी मत घूमो, पढ़ने का टाइम है, दावत सूझ रही है तुमको। अपना ब्याह भी तुम्हारा किसी का रहा हो तो छोड़ देना, पेपर है तुम्हारा, मेरा पेपर थोड़ी है। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। उपयुक्त तीनों क्या ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं जी। चौथे को गुण है क्या ये, भैया जी संख्यावाचक विशेषण होगा। कैसा विशेषण है मुझे बताओ, संख्यावाचक में निश्चित है कि अनिश्चित है, NI की ANI, NI की ANI, तो आप बोलोगे भैया जी निश्चित संख्यावाचक है और उसमें भी क्रमवाचक है। कैसा है, क्रम का बोध करा रहा है, क्रम का। क्या बोलोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक होते आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक किसका बोध कराएगा जरा बताना, गुने का। वह उससे तिगुना कार्य करता है, तिगुना। वह उससे चौगुना कार्य करता है, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना। एक होता आपका प्रत्येक बोधक, जिसमें प्रत्येक का बोध होता है। प्रत्येक का बोध किसमें होगा भैया, प्रत्येक छात्र, हर एक आदमी, प्रत्येक का या हर एक का बोध हो, हर एक आदमी, तब हम कहेंगे जी सही होगा। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण क्या है बताना जरा। देखो, जो सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा शब्द हो, क्या हो, सर्वनाम का पड़ोसी, लिखना मेरी बात को, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा, यही तो मैंने आपको बताया था। तो बनाओ एक शब्द, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो मैं बोल दूं यह आदमी, आदमी जबरदस्त है, यह आदमी जबरदस्त है, ठीक है। अब मैंने आपसे, देखो जबरदस्त तो गुणवाचक है, लेकिन मैं उसको पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं कह रहा हूं यहाँ यह में मुझे बताइए, यहाँ यह में कौन सा विशेषण है। तो बोलोगे यह क्या है, सर्वनाम है या नहीं है भैया, हाँ या ना। आदमी क्या संज्ञा है या नहीं है, जी भैया। दूसरा वाक्य लिखो, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। भाई बताना जरा, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा है या नहीं है, जी भैया ये सर्वनाम, ये जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम का पड़ोसी तो सार्वनामिक विशेषण। बुद्ध ही होगा कोई जो ना ठीक करे। अब भी यह घर मेरा है, यह इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, यह घर मेरा है। तो भैया जी ये सर्वनाम, सर्वनाम का पड़ोसी घर जातिवाचक संज्ञा है, जी हाँ। तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। 5 सेकंड का सवाल है। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण सही है कौन सा, वह किताब फटी पड़ी है, यह घर मेरा है, क्या हुआ, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो क्या बोलोगे भैया, वह सर्वनाम है, ठीक है, यह एक सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम है, लेकिन मैं चुनूंगा ऐसा आदमी नहीं देखा। इसका मतलब क्या, देखो सार्वनामिक जो विशेषण होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक मूल सार्वनामिक विशेषण होता है, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल में क्या होगा, जब सर्वनाम को बिना कोई बदलाव के हम इस्तेमाल करें। वह पुस्तक, क्या बोला मैंने, वह पुस्तक। जैसे मैंने बोला ये कौन सा सर्वनाम है भैया जी, पुरुषवाचक। ये कौन सा पुरुषवाचक, कोई, बोलो जी अनिश्चयवाचक। लेकिन जब मैं इसको बदल लूं, मैंने बोला ऐसा, ऐसा कोई सर्वनाम आपने पढ़ा था, नहीं जी भैया, ये तो बदला हुआ रूप है, पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक का बदला हुआ रूप है। जैसे मैं बोल दूं वैसा आदमी, ये तो वैसा आदमी है, तो वैसा क्या उन 11 सर्वनाम शब्दों में से आता है जो सर्वनाम शब्द मैंने आपको बताए थे भैया। उसमें तो आपका यह, वह, कोई, कुछ, मैं, तू, आप, जो, सो, ये आते हैं, ये आते हैं, ये आता है क्या, नहीं जी। तो जब मूल रूप ना हो तो यौगिक होगा, और अगर उन 11